एक रास्ता है, एक कानून है, उसमें और लोगों का जो भी कुछ कार्यक्रम चल रहा है, श्राद्ध से प्रक्रिया, श्राद्ध से संबंधी बात, उसको जहाँ है वहाँ रहने दीजिए। मैं साधु संतों की तरफ मुखातिब होकर बोलता हूँ, बताता हूँ। गरुड़ पुराण में चर्चा आया है, इसका हिंदी अनुवाद है 10वां अध्याय में 128 पेज नंबर है गरुड़ पुराण में, और 101 मंत्र से लेकर 107वां मंत्र तक लिखा है। उसका हिंदी अनुवाद है कि हंस, परमहंस, कुटीचक, बहुदक, ये 4 प्रकार के सन्यासी माने गए। हंस, परमहंस, कुटीचक, बहुदक, इन 4 प्रकार के सन्यासियों की मृत्यु होने पर अग्निदाह, जल तर्पण आदि क्रियाक्रम कुछ न करे। मैं नहीं कहता, ये गरुड़ पुराण कहता है, जो 18 पुराण में मान्यता प्राप्त पुराण है, उसमें लिखा है कुछ भी नहीं करे। प्रेम से जलाना या जो भी कुछ क्रिया होता है कर्मकांड से संबंधित, वो कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है? तो इस लाश को आप पहाड़ पर रख देना, पहाड़ पर रख दे, जहाँ बहुत सारे जीव जंतु से खा करके अपनी आत्मा को तृप्ति करेगा। आपने सुना ना वशिष्ठ जी ने कहा, वरना अलोक विदेश में जहाँ आप कोई मांस खाए, जनाब वो महामोक्ष करता है। शरीर का मांस किसी का भोजन मिल जाता है तो इसका उपयोग। अगर ऐसा आप नहीं करना चाहते हैं कि मैं अपने पिता को वहां क्यों रखा निर्जन बने या पहाड़ पर, तो आप नहीं रखना चाहते हैं तो आप जल समाधि कर दीजिए। जल समाधि मतलब जल में डुबो दीजिए, एक बोरा लीजिए, बोरा में पत्थर ईंट भर दीजिए और उस पर लाश रखकर लाश को रस्सी से बांध दीजिए और नौका पर सवार होकर के नदी में उसको डुबो दीजिए। धरती पकड़ लेगा और उसके अंदर जो जलचर है वह खाकर अपने आत्मा को तृप्त। ये जल समाधि से कहा गया है। अगर ये भी आप नहीं करना चाहते हैं तो आप बाई इज्जत मिट्टी खनकर बाई इज्जत अपने पिताजी को जो वस्त्र पहनते थे, कफन में जो वस्त्र पहनते थे, कुर्ता, धोती, गमछा सभी पहना दीजिए और बाई इज्जत उसको मिट्टी में समाधि कर दीजिए। एक धारणा इसके अंदर में है कि एक समाधि प्रक्रिया चल रही है, हम लोग उसका चला रहे हैं सदुपयोग का विचारधारा के मुताबिक कि बक्सा बना करके उसको बक्सा में रख करके उसके ऊपर से फिर उसके पैक कर दीजिए, माटी मार दीजिए और नीचे डाल करके मिट्टी कलम कर दीजिए। ये कोई जरूरी नहीं है। आप संभव है आपसे आप बक्सा बनाइए, संभव नहीं है जरूरी भी नहीं है, पाइप इकट्ठा करके मिट्टी खनकर मिट्टी में उसको सौंप दीजिए। इसका भी नाम समाधि होगा। हम यह नहीं समझे कि बक्सा बनेगा तभी समाधि इसके बाद होगा, ऐसी बात नहीं है। मिट्टी में आप समाधि कर दीजिए। मिट्टी में समाधि करने के बाद आप आ जाइए घर पर। याद रहे दुनिया वाला पत्थर रखता है दरवाजे पर, मिर्ची रखता है, नहीं एक और रखता है, लोहा रखता है। सभी लोग लोहा को छुएंगे, पत्थर को छुएंगे और मिर्च को खाएंगे। हम ऐसे व्यक्ति से छुआ अच्छा ये करना जरूरी नहीं है, ये अंधविश्वास है, इसको करना नहीं है। अब रही बात कि हम शरीर में कपड़ा क्या पहने, बहुत लोग कफन पहनते हैं, हाथ में करछी लेते हैं, क्या नाम है, कुल्फी रखते हैं और 9-10 दिन तक के वह कुल्फी नहीं खाएंगे। अनोना खाएंगे, दूध खाएंगे, चावल सिधाए गए उसमें वो खाएंगे, लेकिन नमक रखा हुआ सब्जी नहीं खाएंगे। क्या अवधारणा है? आप 10 दिन के लिए बरागी बनते हो क्या? 10 दिन के साधना करते हो क्या? और आदमी से करो ना, मरने के बाद नमक नहीं खाते, ये क्या अवधारणा? ये हम लोगों को फंसाया गया है, हम लोगों को पटकाया गया है, हम लोगों को रस्सी से बांधा गया है। सतगुरु कबीर आए थे, रस्सी से बंधे हुए व्यक्ति को रस्सी बोलते रहे, इसलिए उनका नाम त्रिगुण रहिता सत्सवक्ता सतलोक निवास सतभूत जहाँ सत्पाही तहाँ तहाँ आप विराजित।
दोस्त हमारे संसार में आए थे तेरे गुण को तोड़ने के लिए, तेरे गुण से हटाने के लिए। ऐसे महापुरुष हमारे साथ कभी, इसलिए किसी भी प्रकार का हम रूपरेखा नहीं बनाए हैं। जो कपड़ा पहन रहे हैं आप वो कपड़ा पहनिए, जो कपड़ा पहन रहे हैं आप फुल पहनते हैं, शॉर्ट पहनते हैं, वही पहन के कुर्ता धोती पहनते हैं, वही पहन के उससे मुख में कोई परिवर्तन नहीं आता। अब रही आगे की प्रक्रिया, कर्मकांड करना जरूरी नहीं है, कुछ नहीं करना है। अब आगे की प्रक्रिया है भोज खिलाने की बात है। आप भोज खाते हैं तो भोज खिला दीजिए आप। और याद रहे कि जहां आपने समाधि किया है वहां पर अगरबत्ती जाकर के चलाना नहीं है, सब सामने अपनी बात कोई बात करना नहीं है। अरे जिंदा में तुम अगरबत्ती नहीं दिखाया, जिंदा में पिता को चरण नहीं छुआ, जिंदा में पिता को भोजन के लिए नहीं पूछा, जिंदा में पिता के आवश्यकता था दवा नहीं दिया, सामने नहीं हुआ और मर करने के बाद सारा प्रबंध। ये कैसी अवधारणा है? ये गलत अवधारणा है। ये अवधारणा हम लोगों को शिक्षा दिया गया है पूर्वजों के द्वारा, अंधविश्वास में डाल दिया गया है हम लोगों को। इस अंधविश्वास को छोड़िए, इस अंधविश्वास को हटाइए। मालिक एक हमरा शंका बहुत बहुत देखे जे माय बाप मरै छै त तकिया लग सेव केला रसगुल्ला रख दै छै, सरकार खतै की? अरे जिंदा में इसको खिलाइए ना, जिंदा में देके खा देगा, आशीर्वाद भी दे देगा, मरने के बाद तो सड़ जाएगा। तो अपने ऐने खाने वाला, तो अपने गल करके बीमार हो जाएगा शरीर। और तो मुंह है नहीं, हाथ है नहीं, मुंह को देगा खाने के लिए, तो है ही नहीं है खाने वाला। खाने वाला जो खाए इसमें है ही नहीं, चला गया। अब किसको खिलाइएगा? जिंदा में खिलाइए। ये अवधारणा गलत